बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ मैं ठीक होंगे। थीम ऑफ द मंथ है मूवमेंट एंड एक्सप्लोरिंग। आज की वीडियो न्यू मॉम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं बच्चों की ग्रोथ को किस तरीके से ट्रैक करती हूँ और उनके अकॉर्डिंगली बच्चों को कैसे लेके चलती हूँ। आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं बच्चों के हिसाब से चलती हूँ, उसके हिसाब से एक्टिविटी करवाती हूँ, उनकी मेंटल ग्रोथ। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप है ना बच्चों की ग्रोथ चार्ट आपको मिल सकता है ईज़िली। ठीक है, बहराम 10 महीने के हैं। 10 महीने के हिसाब से जो मैंने इसकी एक्टिविटीज़ निकाली हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप अपने बच्चों की एज के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आप भी एक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी टेंशन फ्री हो जाएगी। आज इसके साथ साथ मैं आपको पूरा बहराम का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन भी दिखाऊंगी। बस इसमें से मैं इसका जो खाना खाने वाला पार्ट है वो स्किप कर दूंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे बड़ी डांट पड़ी थी सबसे कि आप बच्चे को खाना खाते हुए ना दिखाएं, लेकिन जहाँ एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो क्लिप मुझे दिखाना पड़ा। अच्छा, सुबह सुबह मैं मीर बहराम को जो इसका फूड चार्ट है उसके हिसाब से मैंने इसको एग केक खिला दिया था। हाफ फ्राई अंडा होता है बेसिकली। मैं उसकी जो जर्दी होती है, जो येलो पार्ट होता है, वो इसको मैं चम्मच से खिला देती हूँ। सुबह इसको 1 चम्मच, छोटा चम्मच शहद भी देती हूँ। हनी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इस एज में। तो ये जो ग्रोथ चार्ट होता है इसमें आपको ये चीज़ें भी बताते हैं, जैसे कि मेरे ग्रोथ चार्ट में मैंने जो देखा था हनी, पीनट बटर, योगर्ट और एग तो मैंने इसका 2 महीने पहले से ही स्टार्ट किया हुआ है। ज़्यादातर मैं योग देती थी, अब जो है मैं इसको वाइट पार्ट भी दिया करूँगी इस चार्ट को देखने के बाद। ये मंथ जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्सप्लोरिंग का है, और इस महीने में जो बच्चे एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं वो बेसिकली हैं जो ऑलरेडी क्रॉल करते हैं वो फर्नीचर को पकड़ के खड़े होना सीखते हैं, ख़ुद खाना खाना सीखते हैं, और मम्मा, दादा, दे दे इस तरह के पर्टिकुलर वर्ड्स बोलना सीखते हैं जिससे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, इस हिसाब से फ़ारिस ने जो है दे दे बोलना स्टार्ट किया है। जब उसको दूध चाहिए होता है या उसको भूख लगी होती है, उसके सामने खाना पड़ा हुआ होता है, तो वो आ जाओ का इशारा हाथ से करता है कि मुझे दो, और फिर वो मुंह से दे दे भी बोलता है। तो आप ज़रूर, अगर इस तरीके का चार्ट आपने देख लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ज़रूर आप जज किया करें कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की लाइफ में शामिल करवाया करें, कि जिससे आपको पता चले कि उसका मेंटल और उसका फ़िज़िकल ग्रोथ किस तरफ जा रहा है। अच्छा, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ इनको बना के दिए हैं और मैंने इसको टेस्ट करा दिया है, और अभी खुद खाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये पार्ट जो होता है ना, ये थोड़ा सा मेसी भी होता है, बच्चे गंद भी बहुत कर देते हैं, और दूसरा फिर हमें बच्चों की हाइजीन और खाने की हाइजीन के अलावा जहाँ वो बैठे हैं उस जगह की हाइजीन का भी ख्याल करना होता है, क्योंकि बच्चों की तो आदत होती है वो ज़मीन पे गिराते हैं, फिर वो पूरा मैश करते हैं, फिर वहीं से उठा के खाते हैं। ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, क्रॉल टाइम, ये बहुत, मैं समझती हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। ये वाला टाइम जो होता है ना, ये सबसे टफ़ टाइम होता है। 1 सेकंड के लिए भी आप बच्चे को नज़र से नहीं निकाल सकते हैं। ये कुछ क्यूट मोमेंट्स है जो मैंने आपसे शेयर करने पानी में तो बच्चे इतने खुश होते हैं ना, और फिर उतने ही थक जाते हैं, और फिर उतनी ही गहरी नींद सोते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ट इनकी जो नींद का टाइम है वो 14 आवर्स है, रात 11 घंटे और दिन 3 घंटे। लेकिन बहराम की नींद इतनी नहीं है, क्योंकि फ़ारिस जो हैं वो सुबह उठते हैं तो वो बहराम को अपने साथ उठा देते हैं, और बहराम जो है वो लेट नाइट तक जागते हैं। तो इस तरीके से बहराम की जो नींद है वो चार्ट के हिसाब से पूरी नहीं हो रही है, और अब मैं उस पर ज़्यादा काम करूँगी। ये जो टाइम होता है ये ब्रेन अब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन टाइम होता है, तो इसमें बच्चों को इंटरेक्शन करना ज़रूर सिखाना चाहिए। बहराम जो है वो नेबर्स के पास या फिर अपनी खाला के पास, फूफो के पास कहीं ना कहीं जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इससे फिर वो बच्चे ना जो सहमे वैसे होते हैं, जो मतलब अचानक से किसी अनजान चेहरे को देख के रो लेते हैं, तो वैसा नहीं होता। अच्छा जी, आज है मेरा बर्थडे, और ये मुझे मेरी दोस्त की तरफ से एक पार्सल मिला है, और बच्चे जो है वो ओपन कर रहे हैं। एक में बहुत मज़ेदार सा पिस्ता और एक में बहुत मज़ेदार से काजू का हलवा है, और केक भी मुझे सेंड किया है, वो हमने जो है वो फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि बहराम जो है वो अपने फ्रेंड्स के पास गया हुआ है, तो हमने कहा कि जब वो आ जाएगा तो फिर हम केक काटेंगे।
यूजुअली मैं बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं करती हूँ, और बस ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके लिए कुछ इस तरह के फ़र्ज़ करता है तो आपका दिल वाकई बड़ा खुश हो जाता है। तो हम चले गए हैं बहराम को लेने। बहराम ने खूब अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लिया है और अब हम उनको लेकर घर आ रहे हैं ताकि हम केक काट सकें। घर आते ही जो पहला काम होता है वो बहराम को कुछ खाना पिलाना, फीड करवाना, ये सब होता है। उसके बाद बहराम ने खूब अपने बहन भाइयों के साथ खेला है। घर का छोटा बच्चा तो सबका खिलौना होता है और सबका दिल इसके साथ लगा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक दूसरे से मुकाबला करें, जेलस करें। इनकी चारों की बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है। बहराम तो यहाँ पे फीड करके सो गए थे, फिर हमने सोचा कि चलो खुद ही केक काट लेते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और ये देखें, ये मेरी दोस्त की तरफ से मैसेज है, हैप्पी बर्थडे सादो। मेरी अम्मी की तरफ सब लोग मुझे सादो ही कहते हैं, तो मेरी फ्रेंड भी मुझे इसी नाम से कॉल करती हैं। और ये बारी बारी सारे बच्चों ने केक काटा, मरियम ने, फारिस ने और मिकाइल ने, और इन दी एंड मैंने। अच्छा, केक मैंने उठाया था सबको खिलाने के लिए, लेकिन फारिस ने पूरा ही ले लिया। जिस दोस्त ने मुझे केक भेजा उसको मेरी तरफ से बहुत प्यार, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा खुशियाँ बांटने वाला रखे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।